ये कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार कर देता है। फिर वो लड़की इनके साथ क्या करेगी जानेंगे पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है, फिर भी जेनिफर के साथ उसका अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस डेजर्ट वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुंचता है तो इसका पायलट उसे वहां पर स्वागत करते हुए एक ड्रग देता है। फिर रिचर्ड घर के अंदर आकर जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अगली सुबह जेनिफर अपने लिए कॉफी बना रही होती है, तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। रिचर्ड आकर जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं जिनका नाम स्टैनली और डेविड होता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ हंटिंग करने आए हैं यहाँ। स्टैनली जेनिफर को गंदी नजरों से देख रहा होता है। ये जेनिफर को अच्छा नहीं लगता तो वो रूम में वापस चली जाती है और यहाँ रिचर्ड दोस्तों को बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये बात भी समझाता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को पता नहीं लगना चाहिए। अब रात होती है और ये सभी आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर की बॉडी देखने लगता है। अब इतने में ही इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है। जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि ये तुम्हारे पास क्या है। रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग्स के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि ये ड्रग्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसको लिया था। वो इसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग काटकर खा गया था और इसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया, वो मारा गया। फिर रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और उसे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक ऑन करके रिचर्ड को अपने साथ डांस करने को कहती है, लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है। स्टैनली कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी डेविड भी काफी ज्यादा नशे में है और हम दोनों घर में अकेले हैं। स्टैनली उसे यह बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता तो वो वहां से अंदर चली जाती है। फिर चुपके से स्टैनली भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। जेनिफर उसे देख लेती है और काफी ज्यादा डर जाती है। फिर स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टैनली कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर स्टैनली गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में ही यहाँ पर डेविड आता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सब करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे रोकेगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। फिर स्टैनली जेनिफर का बलात्कार करने लगता है। फिर हम रिचर्ड को आते हुए देखते हैं और वो घर आकर देखता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। रिचर्ड जेनिफर को रोता देख उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम जल्दी हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने को कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं और वो उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने दोस्त की साइड ले रहा होता है। अब जेनिफर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी सुंदर कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है हमारे बारे में मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। ये बात सुनकर रिचर्ड उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और इसके बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है।
और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते पहाड़ के किनारे पे आकर रुक जाती है। फिर वो तीनों भी वहां पर आकर कहने लगते हैं, तुम मत भागो। रिचर्ड फोन निकालकर हेलीकॉप्टर बुलाने की एक्टिंग करता है और जेनिफर के पास जाकर उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे एक नुकीले पेड़ पर गिर जाती, जो कि उसके पेट से आर पार हो जाता है, और ये देखकर इन तीनों को लगता है कि शायद जेनिफर मर गई है। फिर स्टैनली पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रिचर्ड कहता है, अगर वो यहां से बच जाती तो हम सबको जेल जाना पड़ता, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ। फिर ये तीनों घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लगते हैं ताकि ये जेनिफर के यहां पर आने के सभी सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर अभी भी जिंदा होती हैं। अब अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ जेनिफर को होश आता है तो वो पाती है कि वो एक पेड़ पर टंगी हुई है और उसके पेट से लकड़ी आर पार निकली हुई है। फिर जेनिफर अपने ईयरफोन से लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो अपने लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। फिर पेड़ की टहनी जलकर जेनिफर नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे छुपती है। अब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर जेनिफर नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो जाते और इन्हें पता चलता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। फिर ये तीनों जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए रात हो जाती है। इसके बाद उन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखते हैं। निशान का पीछा करते हुए वो तीनों एक नदी के पास आ जाते हैं। यहां पहुंचकर ये तीनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविड पेशाब करते वक्त अपनी गन एक साइड रख देता है। इतने में यहां पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उस पर पॉइंट कर देती है। जेनिफर उसे शूट करने वाली होती है लेकिन वो गन लॉक होती है। डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगता। तभी जेनिफर के हाथ डेविड का चाकू आ जाता है। जेनिफर वो चाकू उसके आंख में मार देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती। फिर जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालकर अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी गन, बाइक और सामान लेकर वहां से निकल जाती है और एक गुफा में पहुंच जाती है। अब यहाँ के जेनिफर पहले तो आग जलाती है, फिर डेविड का बैग चेक करती है। जेनिफर को इस बैग में एक बियर कैन मिलता है। यहाँ पर जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो उस बियर कैन की बोतल को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाती है। फिर अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तभी उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है। वो उस बॉडी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस बॉडी में पत्थर भरते हैं और उसे वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है तभी वहां पर रिचर्ड आता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है। ये एक सपना होता है। जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पर हेलोसिनेशन करने लग जाती है क्योंकि अभी भी उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं गया। अब फाइनली जेनिफर की आंख खुलती है और अब वो उस ड्रग का नशा भी उतर गया है। जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है और इसी शीशे के रिफ्लेक्शन को जेनिफर दूरबीन से देख लेती है। जब जेनिफर वहां पर पहुंचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहां से भागने लगता है।
तभी वो देखता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसीलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है। जिसके बाद स्टैनली वहां से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर चुप जाता है। तभी यहां पर जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है। इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहां से भागने लग जाती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लगता है। तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और स्टैनली मारा जाता है। फिर जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर जाने लगती है और रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती तो वो भी घर आ जाता है। घर आकर वो अपने हेलीकॉप्टर को बुलाता है और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। रिचर्ड को नहाते वक्त बाहर से कुछ आवाज आती है, इसलिए अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। फिर रिचर्ड जब अपने घर के अंदर आता है तो जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिससे कि एक गोली रिचर्ड के पेट पर लगती है और वो जख्मी हालत में भागने लगता है और जेनिफर उसका पीछा करती है। तभी वो जेनिफर को पीछे से पकड़कर गला दबाने लगता है। जेनिफर उसके घाव में उंगली डाल देती है। दर्द से रिचर्ड उसे छोड़ देता है। फिर जेनिफर गन लेकर उसको हेडशॉट देती है। रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो गया। फिर जेनिफर घर से बाहर आती है, जहां पर वो हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, जिसको रिचर्ड ने फोन करके बुलाया था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्ट्रीम करते रहिए, चिल करते रहिए।